हेलो दोस्तों, आ गया है मास्क वाला मास्टर फार्मूला वाला सीरीज पूरा करवाने। और जानते हो हम आ गए हैं चैप्टर 3 क्लास 12वीं का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सीरीज चल रही है फार्मूला की प्रूव करने की, जहां पर हम बड़े बड़े नंबर गेन करेंगे, क्योंकि हमको करना है रोशन। नाम किनका? मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, सबका नाम रोशन करना है मित्रों। तो शुरू करते हैं आज वाली पढ़ाई को। लेट नहीं करेंगे, लतीफ नहीं करेंगे, जल्दी से चलेंगे आगे ताकि आपका टाइम बचे और आप भी परीक्षा की तैयारी में दौड़े भागे। तो शुरू करते हैं। आज जानते हो पढ़ना है चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ना है। यहाँ पे अच्छे से फार्मूलों को प्रूफ करना है जो एग्जाम में कई साल यानी कि लगभग हर साल पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पीछे के 2 चैप्टर के फार्मूलों को प्रूफ कराया जा चुका है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ के आ जाओ, अगर पढ़ के लिए हो तो भाई कोई बात नहीं यार, इंटरेस्ट लेते हैं ना। तो देखो पहला वाला सवाल आपके सामने घूम रहा है, फिर रहा है, लिखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। और आगे लिखा है इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। कोई बात नहीं सर, मैं अगर आपको बताऊं ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को क्या बोलते हैं। देखो मान लो हमारे पास कोई चालक तार है, कॉपी ले लो, कलम ले लो, अपने पास रखो, अपने दिमाग को भी अपने पास रखना, वो घूमने चला जाएगा तो मतलब बनने वाला नहीं है। हमने क्या बोला, किसी चालक तार के सिरों के क्रॉस बैटरी जोड़ने पर ए प्लस वाला ए माइनस वाला वैद्युत क्षेत्र बनेगा प्लस से माइनस की ओर। तो जानते हो बैटरी को जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का जो नियत वेग होता है लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड का औसत वेग है, सबके लिए बोला जा रहा है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, वही उसका अनुगमन वेग कहा जाता है। मैंने क्या बोला, किसी चालक तार के सिरों के क्रॉस बैटरी जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो औसत नियत वेग होता है ना, उसी का नाम क्या बोलो, अनुगमन वेग है। कॉपी पे नोट कर लो। और कह रहा है अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का पालन करो। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V/I = R, जो कि कांस्टेंट होता है, जो कि नियत होता है। यानी कि ये कहता है ना, अगर मान लो भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब इत्यादि नियत रहे तो किसी चालक तार में मतलब बहने वाली धारा, या ऐसे बोलेंगे किसी चालक तार के सिरों के क्रॉस दिया गया विभव और धारा का अनुपात नियत होता है। कब? जब मतलब ये तमाम भौतिक अवस्थाएं नियत रहे, जैसे क्या ताप, दाब इत्यादि, तब V और I का अनुपात क्या होता है बोलो। यहाँ पे दिया गया विभवांतर और इनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है भैया। अब यहाँ देखो, अब हमको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का पालन कीजिए। कोई बात नहीं सर, हम बोलेंगे चूंकि क्या होता है, I बराबर VD यानी V ना होता है, I बराबर VD क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A क्या है, चालक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और मान लो चालक तार की लंबाई L है मित्रों। कोई बात नहीं, हम बोलेंगे पहले VD निकालेंगे, हम बोलेंगे बिकॉज V बराबर क्या होता है बोलो, U + AT होता है। कोई बात नहीं सर। अच्छा बताओ जरा V क्या है, मतलब बैटरी को लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त वेग है, तो यहाँ लगा लेंगे VD। अच्छा बैटरी जब ना लगी थी बच्चा, तब इलेक्ट्रॉन का वेग क्या था बोलो, 0 था, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग 0 था सर, 0 प्लस। अब A निकालना है। अच्छा बोलो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा होगा, F बराबर क्या होता है बोलो, QE, और Q की जगह इलेक्ट्रॉन है तो E आ जाएगा। F बराबर MA होता है तो A का मान क्या आ जाएगा, A का मान आपका आ जाएगा E/m आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा E/m और T माने क्या, टाउ एवरेज। ये आपका हो गया VD का मान हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। इसलिए हम बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण क्या बोलो 1 से क्या आएगा, ये आएगा I बराबर VD का मान क्या बोलो, E/m इंटू क्या बोलो, टाउ एवरेज है, और यहाँ पे ENA है मित्रों। तो हम बोलेंगे या क्या आएगा बोलो, या आएगा I बराबर क्या, यहाँ पे देखो E² और क्या E स्क्वायर बन जाएगा कैपिटल क्षेत्र वाला, और NA/ क्या बोलो मित्रों, m आएगा, और यहाँ पे टाउ एवरेज आ जाएगा। कोई बात नहीं सर, जानते हो मैंने कहा L का गुणा कर दो, L का भाग कर दो, क्या फायदा होगा। देखो वैद्युत क्षेत्र E यहाँ वाला और लंबाई L, ये हो जाएगा विभवांतर V बन जाएगा, E/L V बन जाएगा। तो या I बराबर क्या बन जाएगा, E² V NA
टाउ एवरेज अपान क्या बन जाएगा, ml बन जाएगा मित्रों। या फिर हम क्या बोलेंगे, I अपान वी को यहां लेके आएगा तो बराबर क्या बन जाएगा, ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज अपान क्या बोलो ml। तो हम बोलेंगे या उल्टा कर देंगे मित्रों, तो v अपान आई बराबर क्या, ml अपान क्या बोलो ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज। और देखो v अपान आई क्या बोलो, यही होता है r बराबर क्या, ml अपान ई स्क्वायर एन ए टाउ एवरेज। मेन वाला फार्मूला आपका यही है मित्रों। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना, अब देखो m क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन का जो मास है कांस्टेंट ही रहेगा, L क्या है बोलो कांस्टेंट ही रहेगा, चालक तार की लंबाई थोड़ी घटेगी बढ़ेगी यार। E का मान क्या है बोलो कांस्टेंट ही रहेगा, और N क्या है बोलो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो अभी नॉर्मल, अगर ताप वाप ना बदले ना वो भी नहीं बदलेगा, एरिया बदलने वाला है नहीं। और टाउ एवरेज यानी कि क्या, श्रांति काल का भी मान नहीं बदलेगा जब तक तापमान ना बदले। हमने कहा था ना भौतिक अवस्थाएं को नियत रखना है, तो ताप नियत रहेंगे तो कुछ ना बदलेगा, तो यह ओवरऑल क्या बोलो कांस्टेंट ही तो है। तो नीचे लिखना बच्चा हैंस प्रूव्ड, क्या लिखना बोलो, हैंस प्रूव्ड। कहानी चाहो तो लिख सकते हो क्या, कि नॉर्मल तापमान पर यानी सामान्य ताप पर जब ताप ना बदले तो सब कुछ कांस्टेंट ही है यार, कोई दिक्कत ना, सामान्य ताप मतलब ना बदले तो सब कुछ कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट होता है। या फिर क्या बोलेंगे, वी और आई का अनुपात कांस्टेंट होता है मित्रों। आप 5 नंबर पाओगे तो इसको हटा के चलते आगे, लेकिन पहले आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका, एक ही पेज हमने सारा कर दिया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले वाले पेज के ऊपर मित्रों। अगला वाला पेज कहता है किरचॉफ परिपथ के लिए, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। अरे भाई दूसरे वाले का देखो सॉल्यूशन, जब आए किरचॉफ का लॉ तब जानते हो हम बताते हैं आपको पढ़ने का तरीका क्या है। किरचॉफ साहब का पहला वाला नियम क्या है, केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, यानी कि किरचॉफ की धारा का नियम, इसको बोलते हैं किरचॉफ की धारा का नियम, किरचॉफ के धारा का नियम यानी कि क्या, किरचॉफ का करंट लॉ। हमारे बच्चों को परेशान करने आए थे यार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, तभी तो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे ना। ये बोलता है किसी मान लो बोलते हैं किसी परिपथ में संधि पर आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा। संधि क्या होता है, जहां पे बहुत सारे तार अटैच होते हैं मित्रों, उसे संधि बोलते हैं। इस संधि पर जितना धारा आई है ना उतनी धारा इससे निकलेगी भी, एक किरचॉफ का नियम कहता है। यानी कि हम क्या बोलेंगे, संधि पर आने वाली धारा, संधि पर क्या बोलेंगे आने वाली धारा, आने वाली कुल धारा बराबर क्या, संधि से जाने वाली कुल धारा। एक पहला वाला नियम है और जानते हो इस पेज की बात और याद रखना, संधि से जाने वाली कुल धारा। अगर कोई बोले किरचॉफ का पहला नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या बोलेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, जितना आवेश आएगा उतना ही जाएगा। मान लो यहाँ 10 एम्पियर है, यहाँ मान लो 12 एम्पियर है और यहाँ मान लो 5 एम्पियर, तो कुल कितना है बोलो 12 10 22 5 27 एम्पियर धारा जा रही है। यहाँ मान लो आपने कहा 8 निकल गया, यहाँ मान लो निकल गया 12, तो 12 8 20 और 7 एम्पियर यहाँ से निकलेगा, ये आप याद रखना। या फिर हम क्या बोलेंगे, किसी संधि पर हम क्या बोलेंगे, किसी संधि पर क्या बोलेंगे समेशन ऑफ, क्या समेशन ऑफ आई इक्वल टू क्या 0, यानी कि आने वाले को प्लस ले लेंगे जाने वाले को माइनस, कुल 0 आ जाएगा। प्लस का 27 माइनस का 27 0 नहीं आ जाएगा, आएगा। दूसरा वाला ला क्या बोलता है केवीएल ला, यानी किरचॉफ वोल्टेज ला, यानी किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ये क्या बोलता है, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम बोलता है ना, अगर मान लो कोई लूप है, अगर मान लो क्या बोलो कोई लूप है, लूप कैसा भी हो सकता है, मतलब कि जानते हो आयताकार वर्गाकार वृत्ताकार, जो तुम्हारा मन करे वो कार ले लो, क्या दिक्कत हमको है ना भाई। तो बोलता है किसी लूप में जो विभवों का टोटल जो बीजगणितीय योग होता है ना
वो जीरो होता है, यानी कि डेल्टा वी नहीं, समेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू क्या बोलो जीरो होता है। तो सेकंड नियम क्या बोलता है, मान लो कोई बंद लूप है, तो बंद लूप में जितना डिवाइस आपके लगे हैं ना, उन जो डिवाइस जो लगे उन सबका जो वोल्टेज जो ले रहे हैं, उन वोल्टेज का बीजगणितीय योग का मान क्या होता है, बोलो शून्य होता है। और जानते हो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है, यह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर क्या बोलो आधारित होता है। तो याद रखना, किसी बंद लूप में अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे हैं तो सभी के लिए जो आपके विभव का बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। कॉपी पे नोट कर लो, रोक कर कॉपी पे लिख लो, और यहाँ पे समझ गए हो तो दिमाग में उतार लो, क्योंकि टाप करना है, टाप करने के लिए पढ़ना पड़ता है सर। तो इसको हटाते हैं, चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और अगला वाला जो क्वेश्चन आपका है ना मित्रों, वो जानते हो कहता है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उस साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। मतलब आपको व्हीटस्टोन का फार्मूला प्रूफ करना है, कोई बात नहीं है, पहले नॉर्मल आपको प्रूफ करवाते हैं मित्रों। आ जाओ, व्हीटस्टोन का फार्मूला क्या बोलता है, व्हीटस्टोन साहब बोलते हैं पतंग लेके आओ। पतंग कैसा होना चाहिए, मान लो ऐसा वाला पतंग हो, ए मान लो P हो, और ए मान लो क्या बोला Q हो, और जानते हो ए मान लो कहता है R हो, और ए मान लो कहता है यस हो, कोई बात नहीं सर। और जानते हो कहता यह है, अगर यहाँ पे जोड़ दो बैटरी को, कहा यह जाता है अगर मान लो बैटरी 20 वोल्ट की है बच्चा, कहते हैं जानते हो क्या, कहा यह जाता है कि यहाँ पे कुछ और मान लो बना हुआ है, मैं बता रहा हूं ना। अब यहाँ पे कहा यह जाता है, मान लो अगर यहाँ वाला वोल्टेज यहाँ वाले के वोल्टेज के समान है ना जी, अगर यहाँ वाला वोल्टेज यहाँ वाले के वोल्टेज के समान है, तब क्या आएगा, तब P बाई इसे क्यों मानो, P बाई क्यू बराबर क्या R बाई एस होगा। या फिर अगर P बाई क्यू बराबर R बाई एस है तो यहाँ का विभव समान होगा, और जब यहाँ विभव समान होगा ना तो यहाँ पे कोई धारा जाने वाली नहीं है, धारा का मान जीरो आएगा। यही संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अगर मान लो P बाई क्यू बराबर R बाई एस है तो यहाँ का विभव समान होगा और इस वाले ब्रांच में कोई धारा नहीं जाएगी। और जानते हो, या फिर ऐसे बोलो, अगर यहाँ विभव समान है तब क्या होगा, यहाँ धारा जाएगी भी नहीं और P बाई क्यू बराबर R बाई एस आएगा। इसी को हमको प्रूफ करना है मित्रों, तो लगाएंगे हेडिंग प्रूफ का। ध्यान देना मैं क्या बोलता हूं, जानते हो V वोल्ट यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा V और यहाँ जाएगा जीरो, ठीक है, कोई बात नहीं सर। अच्छा मान लो यहाँ पे धारा I1 है और यहाँ क्या बोलो I2 है, वो वही धारा निकल के यहाँ जाएगी I1 और यहाँ जाएगी I2। देखना ध्यान से, मैंने पहले मान, अरे भाई दो लोग में से चाहे इनको पहले मानो इनको लेके आओ, चाहे इनको मानो इनको लेके आओ, तो हमने मान लिया है कि जो पॉइंट A और B है ना, इनका जो विभव है यक्ष है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। हम बोलेंगे P के लिए, क्या बोलेंगे, P के लिए अगर बोला जाए I1 बराबर क्या होता है, डेल्टा V अपान क्या, डेल्टा V अपान, यहाँ पे R का मान P लिया है तो डेल्टा V क्या, यहाँ पे कितना है, P के लिए डेल्टा V का मान V माइनस एक्स है, तो V माइनस एक्स बाई P आएगा, समीकरण नंबर 1 आएगा। एंड हम बोलेंगे Q के लिए, अगर Q के लिए बात की जाए ना मित्रों तो I2 आएगा, I2 बराबर क्या, विभवांतर इसका V माइनस एक्स ही है, V माइनस एक्स बाई क्या Q आएगा, समीकरण नंबर 2 आ गया। अगर मैं कह दूं ना मित्रों 1 व 2 से, अगर 1 व 2 को सॉल्व कर लोगे ना, एक भागा कर लो 1 भाग 2 से, तो क्या आएगा जानते हो, ये आएगा I1 बाई I2 बराबर क्या, ये आएगा आपका V माइनस एक्स बाई P अपान V माइनस एक्स बाई Q, एक कट जाएगा तो हम बोलेंगे इसलिए क्या, I1 बाई I2 बराबर Q बाई P आएगा, समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब कहते हैं R के लिए आ जाओ मित्रों, हम बोलेंगे अब अगर R की बात की जाए, R के लिए बात की जाए तो जानते हो क्या आएगा, I1 ही है, वहां धारा I1 ही है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है भाई, तो यहाँ पे आएगा x माइनस जीरो, V डेल्टा V का मान यहाँ पे x माइनस जीरो विभवांतर अपान R आएगा, समीकरण नंबर 4 आ गया। एंड क्या, अगर I2 यहाँ की बात की जाए S के लिए तो ये आएगा x माइनस जीरो अपान S आ जाएगा, समीकरण नंबर 5 मान लो, यहाँ पे लिखना
एस के लिए। अब जानते हो मैं एक बात बोलूं क्या, हम बोलेंगे समीकरण नंबर 4 भागा किसे बोलो 5 से, तो क्या आएगा I1 बाई I2 बराबर क्या, फिर से कट जाएगा, ये वाले से कट जाएगा, तो S बाई R आएगा। समीकरण नंबर 4 बना लो, 4 तो हो गया ना, 5 भी हो गया, 6 बना लो इसको मित्रों। अब देखो 3 वाला और 6 वाला, हम बोलेंगे 3 व 6 से, देखो भैया I1 बाई I2 भी है, I1 बाई I2 यह भी है, यहाँ पे क्या आएगा Q बाई P इक्वल टू S बाई R, या हम क्या बोलेंगे P बाई Q इक्वल टू R बाई S। हैंस प्रूव्ड, यही क्या है, यही जो आपका है ना मित्रों, यही है फार्मूला। कौन सा वाला, व्हीटस्टोन के संतुलित ब्रिज वाला फार्मूला यही कहता है। देखो दो में से एक मानना पड़ेगा, अगर ये मान लोगे तो इसको लाना पड़ेगा, और अगर ये मान लोगे तो आपको इसको दिखाना पड़ेगा बराबर आपको, है ना जी। तो हमारा कई सालों वाला जो सवाल इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आने की संभावनाएं हैं, हमने खत्म कर लिया है। अगर आप देखने को पाएंगे तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में एग्जाम तो हुआ नहीं था, 22, 23, इन सब में आप पाएंगे हर साल पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड का कुल 7 सेट बनता है, आप टॉप करेंगे, आप पढ़ेंगे और इत्मीनान से पढ़ेंगे, और अपने मम्मी पापा, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी सबका नाम रोशन करने के लिए पढ़ेंगे, और हमको खुश करेंगे। और हम खुशी तभी हो, मतलब मैं खुश तभी होऊंगा जब आप पढ़ोगे। तो मिलते हैं ऐसे ही ऊर्जावान वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठंडी में रजाई में आराम से कंबल डाल के अपने सर के ऊपर पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ अंदर कंबल के मूवी मत देखना। तो मिलता हूं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।